हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। और मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं कि ये जो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 होगा, ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इस एग्ज़ाम के द्वारा आप एडमिशन लेते हैं देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, और वो तब जब आप यूजी करना हो। आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय से यूजी करनी है तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। अब मैं ये चर्चा करूं इस मुद्दे पे कि क्यों आवश्यक है ये अच्छे विश्वविद्यालय। देखिए, विश्वविद्यालयों के आपके आसपास भी, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, विश्वविद्यालयों की कमी नहीं होगी। चाहे वो निजी हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के, खूब विश्वविद्यालय आपके आसपास होंगे, विशेष करके स्टेट गवर्नमेंट्स के। लेकिन ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और बड़े बड़े जो घराने हैं, कॉरपोरेट घराने, उनके जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें एडमिशन लेने के फायदे क्या हैं, हम इनकी चर्चा करें। क्यों लें आप इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन, चाहे वो DU हो, चाहे BHU हो, चाहे और अन्य विश्वविद्यालय हो। देखिए, यहाँ ये वैश्विक स्तरीय शैक्षणिक संस्थान है, वर्ल्ड लेवल के फेमस ये यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ आप UG करने जाएंगे, BA BSc या BCom करने जाएंगे। यहाँ टॉप फैकल्टीज मिलती है आपको, सर्वोत्तम अध्ययन वातावरण। देखिए, किसी भी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है तो वहाँ के वातावरण के हिसाब से होता है। अगर आप इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपके जो कलीग्स होंगे, आपके जो साथी होंगे, जो आपके मेट होंगे, क्लासमेट होंगे, वो टॉप वो होंगे जो मार्क्स लेके आए हैं। तो उस वातावरण अगर आप भी रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी हो जाएगी, आप भी उतने लेबोरियस हो जाएंगे। यहाँ का रिजल्ट बेस्ट रहता है, और सबसे बड़ी बात कि ये बेस्ट कैरियर देते हैं आपको। आपको किसी भी सेक्टर में जाना हो, सिविल सर्विसेज में जाना हो, फॉरेन सर्विसेज में जाना हो, आपको अच्छा इकोनॉमिक्स बनना हो, आपको नेता बनना हो, कुछ भी बनना हो, तो आपको ये बेस्ट कैरियर उपलब्ध करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये स्टूडेंट्स कि आप अगर किसी भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसकी जितनी आप फीस देते हैं, अब जिन विश्वविद्यालयों की हम नेक्स्ट में चर्चा करने वाले, उन विश्वविद्यालयों की फीस मुझे नहीं लगता कि आपकी स्कूल की 20% फीस से ज्यादा होगी। अगर आप किसी भी जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं, अगर वहां आपने 70-80 हजार फीस दी है, तो मान के चलिए कि यहाँ आपकी फीस 15 से 20 हजार होगी। इसका कारण ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज हैं, और इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि सेवा करना है, और देश के टॉप स्टूडेंट्स को तैयार करना है, इनका जो मेन मोटो है। तो फीस इन विश्वविद्यालयों की अत्यंत कम होती है, बिल्कुल मार्जिनल सी होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप लगातार एक प्राइवेट संस्थान में, अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में, और जैसे ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट के वहां जाके एडमिशन लेते हैं, तो आपको घोर आश्चर्य होगा कि आपकी फीस उसका 20 से 25% होगी, जो आप स्कूल में दे के आए हैं। तो आप देखें, स्कूल एजुकेशन की बजाय आपकी इन यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा सस्ती है। और दूसरा ये कि अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं विश्वविद्यालयों में, जिनकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो आपको वहां हॉस्टल फैसिलिटीज भी मिलती है। अब देखिए इन विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए ये नहीं है कि आप गए और एडमिशन ले लिया। देखिए, भारी कंपटीशन होता है, आपको उस कंपटीशन को फाइट करके जाना होता है। DU यूनिवर्सिटी का अगर हम 2022 का CUET का रेशियो देखें, तो लगभग 6,63,000 के आसपास स्टूडेंट्स बैठे थे, 6,63,000 स्टूडेंट बैठे थे, और 70,000 के आसपास, 70,000 के आसपास यहां सिलेक्शन हुए थे। यानी 70,000 सीटें हैं DU की। तो ये देखिए कि मान के चलिए कि हर 6 या 7 स्टूडेंट्स के पीछे इनको एक स्टूडेंट लेना होता है, तो आपको बेस्ट एक बनना है इनमें से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 4,34,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इलाहाबाद में 2,62,000 ने एग्जाम दिया था। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, जो दिल्ली में है, 1,08,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था इस बार एडमिशन के लिए। IIMT यूनिवर्सिटी जो मेरठ में है, उसमें 1,68,000 बच्चों ने दिया था। जामिया मिलिया इस्लामिया में 1,44,000 ने एग्जाम दिया था, और इतने टफ फाइट के बाद उनका सिलेक्शन हुआ था। तो देखिए, इस अगर एग्जाम को आप पार करके जाते हैं, तो मान के चलिए कि आप देश के टॉप स्टूडेंट्स में से हैं। और ऐसे कुछ टॉप स्टूडेंट्स की हम चर्चा करने वाले हैं, वो एल्यूमिनाई जो इन विश्वविद्यालयों में पढ़े हुए हैं और जो देश के नामी विभिन्न पदों के ऊपर है। देखिए, आप जैसे चित्र देखेंगे, आपको बहुत सारे चेहरों को तो आप भी पहचानते हैं, चाहे वो आप उनको नेता के रूप में जानते हो, चाहे अभिनेता के रूप में जानते हो। प्रधानमंत्री मोदी जी को आप जानते हैं, सारे जानते हैं। वैश्विक लेवल के ऊपर ये दोनों प्रसिद्ध हस्तियां हैं।
अपने अपने देश के साथ साथ वैश्विक लेवल के ऊपर भी। दोनों प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र जी मोदी यहाँ पढ़े हुए हैं और मनमोहन सिंह जी यहाँ पढ़ाया करते थे इकोनॉमिक, जो दिल्ली का इकोनॉमिक का स्कूल है उसके अंदर। अरुण जेटली विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, विभिन्न पदों के ऊपर रह चुके हैं। रजत शर्मा जो कि बड़े पत्रकार हैं, शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को और हुमा कुरैशी को जानते हैं कि ये तीनों के तीनों बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। निहारिका आचार्य हैं, एक बड़ी पत्रकार है, बड़ा चेहरा है टीवी न्यूज का। तो ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ से निकले हुए हैं इन विश्वविद्यालयों से, विशेष करके डीयू के स्टूडेंट्स इनसे अधिकांश जो हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही एक वैश्विक लेवल का कोई चेहरा बनना चाहते हैं, तो आप इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश लीजिए सीयूईटी के द्वारा। कुछ और नाम देखते हैं, चाहे आप IAS हैं, RS हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के आप नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं, आपको अधिकांश देखेंगे कि इन्हीं विश्वविद्यालयों से निकले हुए चेहरे हैं। शशि थरूर है, एक बड़ा नाम है, वैश्विक राजनीति में हुआ करते थे, यूएनओ में काम किया करते थे, आजकल कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा है, एक इंटेलेक्चुअल आदमी है। राहुल बजाज हैं। तो मैं केवल यहाँ से नेता और अभिनेता बल्कि यहाँ से उद्योगपति भी निकले। राहुल बजाज जो देश के बड़े उद्योगपति हैं। किरण बेदी है, कबीर खान है जो बॉलीवुड से संबंधित हैं। यहाँ तक कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेज और फोर्सेज के भी बहुत बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो इन्हीं विश्वविद्यालयों से निकले हैं। हम चर्चा करें सुरेंद्र नाथ कोहली की, या हम चर्चा करें अमर्त्य सेन की। कौन नहीं जानता अमर्त्य सेन को, जो अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा हस्ताक्षर है अपने आप में। नोबेल पुरस्कार मिला है इनको वेलफेयर इकोनॉमिक्स के तहत। शिव खेड़ा है जो बेस्ट सेलर हैं, जीत आपकी इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है, मोटिवेटर है ये। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये सारे वो लोग हैं जो इन विश्वविद्यालयों से निकले हैं। हो सकता है कि हम यहाँ एक स्पेस खाली छोड़ देते, तो हो सकता है अगला चेहरा यहाँ से आपका होता। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई सा एक चेहरा आपका भी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको प्रेरित करेगी एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए, एक देश की टॉप यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए। तो इसके लिए आप तैयारी कीजिए सीयूईटी की। सीयूईटी 2023 तैयारी अभी से शुरू कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको तैयारी कैसे करें, क्यों करें, क्या फायदे होंगे, इसकी स्ट्रेटजी क्या हो, इसकी रणनीति क्या हो, इन सब के लिए जानकारी देने के लिए हम आपके साथ हैं हिमालय एजू हब के माध्यम से। हिमालय एजू हब खुद का टेलीग्राम ग्रुप चलाता है, इसका खुद का इंस्टाग्राम है, इनके खुद के यूट्यूब चैनल्स हैं। तो आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं सीयूईटी के लिए। और यहां तक कि आप अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे किसी स्टेट बोर्ड का हो, तो भी आप हिमालय एजू हब को जरूर ज्वाइन करें। आपको अपने एजुकेशन कैरियर में कहीं ना कहीं इससे जरूर फायदा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।